अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जर्मनी के वीज़ा से मुतल्लक जो है ना, जर्मनी के वीज़ा से मुतल्लक जो है ना, एक ख़बर आई थी ओमान के अखबार में भी। ख़बर बल्कि आपको दिखा भी देते हैं। ये टाइम्स ऑफ ओमान में ख़बर है जी। तो इसको लोगों ने शायद पूछा कि अला तूल ही शेंजन वीज़ा जो है ना, न्यूज़ में फिर हेडिंग शेडिंग आपको पता ही है। तो अला तूल जो है, शेंजन वीज़ा सबके लिए मुश्किल नहीं है। जो आजकल टफ़ चल रहे हैं वो भी आपको थोड़ा नाम बता देते हैं मुल्कों के। तो जर्मनी से मतलब ये ख़बर है, जुलाई से जो है ना, 1 जुलाई 2025 से जर्मनी जो वीज़ा की, अगर वीज़ा किसी का रिजेक्ट हो जाता है, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, तो लोगों को अपील का हक था। उन्होंने वो वर्ल्ड वाइड कह दिया, असीं नहीं देनी थानू अपील का हक, वीज़ा रिजेक्ट है तो रिजेक्ट ही समझे। ठीक है जी, ये ख़बर है। और बाकी जो है, आप अच्छे मुल्क का ही, जहाँ से जिस नेशनलिटी को ज़्यादा रेशो चल रही हो, वो आप विज़िट कर सकते हैं। ऑफिस से बाहर जाके बह जा करो, हर आने जाने वाले से पूछो कित्थे दा किदा अप्लाई किया, ठीक है। वापसी ते भी जाया करो, जरा पासपोर्ट लैके, हाँ जी लग गया नहीं लग गया, इदा तुम जाके इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो ये सूरत हाल है। जर्मनी थोड़ा टफ है। जर्मनी वैसे भी असाइलम वालों के ऊपर भी बड़ा सख्त हाथ रखा हुआ है। और उसके बाद पिछले कई दिनों से, सही है, हमारे अजीज़ दोस्त सरदार डोगर साहब जो हैं, बल्कि उनकी ज़ुबानी भी जो है ना, आपके साथ कुछ बातें उनकी करवाएंगे। वो जी, वीज़ा की रेशो ये वो, तो बहुत सारी वजूहत होती हैं वीज़ा रेशो को यानी जज करने के लिए। सॉरी, बहुत सारे कह लें कि चीज़ों को देखना होता है जब वीज़ा रेशो जो है वो निकाली जाती है। एवरेज यानी कौन सा मुल्क वीज़ा दे रहा है, तो उसमें ओवरऑल जो आजकल चल रहा है, टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ जो वीज़ा रिजेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही, उसमें सभी नेशनल शामिल हैं। उनमें माल्टा है जी, वो 38% जो है वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है इस्तोनिया, वो 27% जो है वीज़ा रिजेक्शन रेट है उनका। बेल्जियम 24 साढ़े 24, ये मैं जो साढ़े वाली है ना पॉइंट, इतने वो नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधा सीधा। स्लोवेनिया है और इनकी 18% है। और उस सॉरी, इनकी 24% है। और स्वीडन जो है, इनकी है, अल्लाह आपका भला करे, 24% पूरी। और डेनमार्क है, इनकी है 23%। क्रोशिया जो है वो वीज़ा रिजेक्शन रेट उनका 19% है। पोलैंड जो है, इनका वीज़ा रिजेक्शन रेट जो है 17% है। फ्रांस जो है, इनका 15% है। और उसके बाद चेक रिपब्लिक जो है, इनका भी 15% है। बाकी जो है ना, कह लें कि कुछ मुल्कों ने ऑलरेडी, वो पुर्तगाल कह लें, उनका उनका बहुत कम रेशो है। वो क्योंकि वहाँ पे फाइल लॉक और रेजिडेंट कार्ड जो है, टीआरसी, वो पिछले कई सालों से चल रहा है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी बड़ा बर्डन है, तो वो नया वीज़ा जो है स्पेशली डायरेक्ट नहीं देते। अब बाकी शेंजन लेके एंट्री मार सकते हैं। उसके अलावा भी जो चीज़ें आपने नोट करनी हैं वो वही हैं कि मार्केट लोकल विज़िट करें, अच्छे लोगों से मिलें जुलें, देखें समझें, और अपनी प्रोफाइल के मुताबिक ही अपने अगला मुल्क सेलेक्ट करना है। सोशल मीडिया से देखे दिखाए जो है ना, लोग आते आए दिन आपको नए नए नाम बताएंगे, अच्छा ऐदा कर लो, इसा मैंने दसन कहता ना, ये ना करो, फलाना कर लो। अब वो इस लिस्ट में नहीं है, तो आपने भी सोचना है, अच्छा यार ये भी समझदार नहीं, इन्होंने दसिया है कि इन्होंने रेशो ज़्यादा है, या कहीं उनकी मतलब ज़्यादा रेशो लिखी हुई कि जी ये 50% वीज़ा दे देंगे ने, तो लोग धड़ा फौरी अप्लाई कर देंगे। तो आपने देखना है कि उस मुल्क में आपका जो है ना लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है, आपका डेजिग्नेशन जो भी स्टेटस है जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जहाँ से आपने अप्लाई करना है। और फिर क्या है कि उस मुल्क में आपके और उस मुल्क के जो है ना, आपका मुल्क और जिस मुल्क में आप वहाँ के, जिस तरह आजकल पाकिस्तानियों के हालात वहाँ में काफ़ी टफ हैं। डिप्लोमेसी भी देखें तो भी, और वीज़े बंद हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो मसाइल हैं वो अलग। तो फिर ऐसे हालात में भी लोग जो हैं दूसरे ममालिक वो वीज़ा कम देते हैं, बल्कि बहुत कम देते हैं। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग जिसकी प्रोफाइल है उसको मिल जाता है, बाकी जो है फिर आम बंदा किस्मत ही आजमा सकता है। तो आपने किस्मत भी जो है सही तरीके से आजमानी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपने अगला जो है ना वो कदम उठाना है। सो ये था जी। बाकी जैसे को मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।